हमारे साथ में इंसाफ की सारी टीम आ चुकी है और उसके पदाधिकारी राहुल जी भी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। राहुल जी, आज आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है? इस देश में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के बावजूद और उस लोकतंत्र की स्थापना जिस महामानव ने उसको अपनी कलम से मजबूती दी, संविधान देकर, उस महामानव की प्रतिमा लंबे संघर्ष के बाद पार्लियामेंट के प्रांगण में लगाई गई थी। वो इनको पच नहीं रही थी। मैं तो ये कहूँगा कि बाबा साहब की प्रतिमा को हटाने के लिए ही नए संसद भवन का निर्माण किया गया और इसलिए पहले वो संसद का निर्माण किया नए का, और अभी क्योंकि वो हजम नहीं हो रही थी अब को हटा दिया। बाबा साहब और संविधान की शक्ति वो है, इन्होंने चोरी से रात में अर्धरात्रि के 2 बजे, और उसका सबूत ये है कि अगले दिन वोटों की काउंटिंग होने वाली थी, उसके बावजूद उस पहली रात को कि आगे मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कम से कम हटा दो, देखा जाएगा। तो ऐसा जो कुकृत्य है, वो संग्रहालय बनाया है ना सर, संग्रहालय के अंदर बाबा साहब की स्टैचू रखी गई है, उसमें और भी महापुरुषों की रखी गई है, तो संग्रहालय के अंदर आप नहीं चाहते कि बाबा साहब को अच्छी जगह रखा जाए? संग्रहालय के लिए दूसरी प्रतिमा लाई जा सकती थी, उस प्रतिमा को क्यों छेड़ना है? जो पहले जब भी ये प्रतिमा लगाई गई थी उस वक़्त में सब सोच समझ कर को स्थान नियत किया गया था। फ्रंट में है बाबा साहब, लोकतंत्र के लिए उंगली उठाकर उधर संकेत दे रहे हैं कि इसको जिंदा रखना, ये संसद है जहाँ से लोकतंत्र की नींव है इसमें, इसलिए वो नहीं चाहिए थी, वो हजम नहीं थी। आपको पता नहीं है उस संसद के अंदर सेंगोल की स्थापना की है। सेंगोल क्या होता है? राजतंत्र का प्रतीक है, और बाबा साहब लोकतंत्र के प्रतीक हैं, तो वो दोनों मैच ही नहीं करता है। इसलिए संग्रहालय बनाइए, 10 संग्रहालय बनाइए, बहुत सारी मूर्तियां हैं संग्रहालय में रखने के लिए। बाबा साहब की तो मूर्तियां ही मूर्तियां हैं। दुनिया में दूसरे देशों में भी अलग अलग हजारों मूर्तियां लगी हुई हैं। और भी तो महापुरुषों की लगानी थी ना सर, सावरकर की मूर्ति लगाई गई है वहाँ, और भी बीजेपी में जिन्होंने काम करा उनकी मूर्ति लगाई गई है। तो जब संग्रहालय बनाया जाता है सर, एक के लिए कोई बनाया जाता है तो पैसा तो खर्च होता ही है ना सर। ऐसा गलत जगह पर खर्च करें ना। सावरकर हैं चाहे उनके सहयोगी हैं, वो तो इस लोकतंत्र के विरोधी है। लोकतंत्र के विरोधियों के साथ लोकतंत्र के समर्थक, लोकतंत्र नींव के रखने वालों का कोई मैच ही नहीं है उस संग्रहालय में। ऐसा और संग्रहालय किसने बनाने को बोला था? ये कोई अपना, ये थोड़ी है कि कुछ भी डिसीजन ले लेंगे। डिसीजन लेने के लिए कोई लोगों से भी तो पूछना चाहिए। ये लोगों से पूछा ना सर, 29 मई को पूछा ना सर, चुनाव हुआ ना, तो लोग कहाँ गए? वो जहाँ उन्हें जाना चाहिए था वहीं गए ना, पूछा था ना सर। चुनाव आए ना, आम चुनाव आए ना, तो उस चुनाव में क्या हुआ? लोगों ने, विरोधी दल के लोगों ने संविधान खतरे में बताकर उन्होंने काम कर लिया। हाँ, तो मूर्ति हटाने के लिए तो थोड़ा ही पूछा था। मूर्ति हटाने के लिए क्या ताल्लुक है? कोई डिसीजन बनता है ना। मूर्ति लगी थी तब भी एक डिसीजन बना था, तब भी इतना लिखा पढ़ी की थी, एजिटेशन हुए थे, उसके बाद ये फैसला किया था बाबा साहब की मूर्ति को यहाँ रखा जाए। मनु की मूर्ति को क्यों नहीं हटाते हैं, जो संविधान विरोधी है, जो लोकतंत्र विरोधी है? राजस्थान हाईकोर्ट में लगी है, उसको भी तो हटाना चाहिए। उसकी कब से मांग करें, वो तो सुना ही नहीं आया। बाबा साहब की मूर्ति को हटा दिया, ये कौन सा तुक है? राहुल, क्या लगता है आपका आंदोलन से मूर्ति लगा दी जाएगी? मूर्ति लगेगी, बिल्कुल करेंगे, अनवरत आंदोलन करेंगे जब तक नहीं लगेगी। ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे सर, आप मूर्ति लगवाने की बात कर रहे हैं। नागपुर के अंदर मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाई जा रही है, जहाँ दीक्षा भूमि है, जहाँ उस पार्किंग का कोई लेना देना नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं, अपना काम करेंगे ना, वो तो विरोध में ही काम करेंगे। वो लोकतंत्र के विरोधी हैं, देश के विरोधी हैं, समाज के विरोध में काम कर रहे हैं, लोगों की जनभावनाओं के विरोध में काम कर रहे हैं। लेकिन हम तो संविधान की किताब क्यों लेकर जा रहे हैं? विपक्ष है जिसको करें संविधान की किताब, क्योंकि संविधान पर खतरा है, और बार बार करें संविधान के विरोध में काम करने वाले हैं। दूसरी तरफ संविधान के रक्षा में, संविधान के समर्थन में काम करने वाले, लोकतंत्र के समर्थन में करने वाले लोग हैं। तो हम वो काम कर रहे हैं। हम संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की बचाएंगे, और जो भी कुकृत्य होगा उसके निंदा करेंगे। उसके लिए चाहे जो भी हो, उसके लिए संघर्ष करेंगे। हमारे बीच में दिल्ली यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर महेंद्रा जी भी जुड़ चुके हैं।
प्रोफेसर हैं, आइए हम उनसे साहित्य की बात करते हैं। सर 1965 या 68 के लगभग बीपी मौर्य जी ने बड़े अथक प्रयास से इतना संघर्ष किया था कि लाखों की तादाद में महिलाएं जेल गई थीं और लाखों की तादाद में वहाँ जेंट्सों ने भी धरना प्रदर्शन किए थे जब मूर्ति लगाई गई थी। और आज उस मूर्ति को हटाने के लिए कहते हैं हम सौंदर्यकरण कर रहे हैं। तो आप तो प्रोफेसर, क्या लगता है सौंदर्यकरण कर रहे हैं या बाबा साहब के लिटरेचर को, बाबा साहब के साहित्य को मिटाना चाहते हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो संसद है, इस संसद से बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत गहरा नाता है। इस संसद के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस संविधान को इम्प्लीमेंट कराया था और इस संसद के अंदर से ही हमें अधिकार मिले थे। ये लोग चाहते हैं कि बाबा साहब से जुड़ी हुई कोई भी पुरानी चीज़ ना रहे। ये बाबा साहब से जुड़ी हुई स्मारकों का अपने विचारों के अनुसार उनको ढालना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश के अम्बेडकरवादियों ने, संविधानवादियों ने, सामाजिक न्याय की ताकतों ने 2024 के चुनाव में ये दिखा दिया है कि आने वाले समय में ये देश जो है संविधान से चलेगा, अधिकार से चलेगा, समानता से चलेगा। और बाबा साहब के विचारों से, बाबा साहब की विचारधारा से, संविधान से, उनसे जुड़ी हुई चीज़ों से अगर कोई भी छेड़छाड़ करने का प्रयास करेगा तो इस देश के लाखों लोग सड़कों पे उतर जाएंगे। मैं आपको बता दूं 1964 में जब ये मूर्ति लगी थी तब भी लाखों लोगों ने गिरफ्तारी दी थी, लाखों लोगों ने, हजारों महिलाएं जेल गई थी। अगर सरकार ने इस मांग को नहीं माना तो आने वाले समय में उस वक्त लाखों लोग थे, मैं कह रहा हूं करोड़ों अम्बेडकरवादी इस देश को जाम कर देंगे। इस देश की जेलें छोटी पड़ जाएंगी कि अगर बाबा साहब की स्टैचू को इन लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर नहीं लगाया। महेंद्र जी, आप नहीं जानते या आप नहीं समझ रहे हैं कि देश का सौंदर्यकरण होना चाहिए। बाबा साहब की स्टैचू को संग्रहालय में रख रहे हैं, अच्छी तरह रख रहे हैं और उनके बराबर में और भी महापुरुषों को रख रहे हैं। सावरकर जी को भी रखा गया है। क्या सावरकर जी और बाबा साहब को एक साथ नहीं रख सकते हैं? देखिए, सावरकर का विचार अलग है, बाबा साहब अम्बेडकर का विचार अलग है। और दूसरा, हर महापुरुष की मूर्ति जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए काम किया, लगनी चाहिए। लेकिन बाबा साहब की जो स्टैचू है वो अलग से पार्लियामेंट में लगी हुई थी, उसका एक अलग मैसेज होता था। देश से विदेश से जो लोग आते थे वो बाबा साहब के स्टैचू को देखते थे। हम चाहते हैं कि वही गरिमा बाबा साहब के स्टैचू की बनी रहनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर। अगर कॉमनली कोई चीज़ हो जाती है तो उसका महत्व घट जाता है। तो महेंद्र जी, क्या लगता है कि पहले बाबा साहब ने 1947 से पहले 33 करोड़ देवी देवताओं से झगड़ा करा, उन्होंने उनको पाखंडवाद मनुवाद से अलग किया और आज बाबा साहब की स्टैचू से इन लोगों को इतना डर क्यों? बाबा साहब की उंगली से इतना डर क्यों? देखिए, बाबा साहब वो क्रांति है, वो विचार है जिसको आप दबाने का काम करेंगे वो लाखों गुना गति से बाहर निकल के आएगा। जो लोग सिस्टम में है, व्यवस्था में है, वो नहीं चाहते कि समाज के अंदर बराबरी हो, गैर बराबरी खत्म हो, वंचित लोगों को अधिकार मिले, इसलिए वो बाबा साहब के नाम से, विचार से डरते हैं। और मैं आपके चैनल से एक बात और बताना चाहता हूं कि आधुनिक भारत में, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी के स्टैचू को तोड़ा गया है, हटाया गया है तो वो बाबा साहब है। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि बाबा साहब की क्रांति को आप दबा नहीं सकते। आने वाला समय बाबा साहब का है, उसके अन्यायों का है, उसके विचारों का है। तो महेंद्र जी, क्या लगता है आपके संघर्ष से, आपके आंदोलन से बाबा साहब की स्टैचू को वहीं लगाया जाएगा? निश्चित तौर पे लगेगी। अभी जो हजारों लोग देश से आज जुटे हैं, एक कार्यक्रम तय होगा और मैं कह सकता हूं जिस तरीके से लोगों के अंदर जो गुस्सा है, आक्रोश है, निश्चित तौर पे आने वाले समय में बाबा साहब की स्टैचू पार्लियामेंट के अंदर लगेगी।